हेलो एवरीवन, श्रीमती महोरी देवी दापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपकी डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ इमल्सन। जो आपका पायस है आज उसके बारे में है अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखिए, एग्जाम के हिसाब से बात करें तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके अंदर है बहुत बार है इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हैं, मोस्ट ऑफ यहाँ पर आपको जो ध्यान रखना है एग्जाम्पल्स है उससे रिलेटेड जो सवाल है वो बहुत बार पूछा जाता है। या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बात करें तो इससे रिलेटेड आपका एग्जाम में सवाल है बहुत बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अपने जो आज का वीडियो रहेगा कि पायस क्या होते हैं। पायस के बारे में होता है कि ऐसे अपन कहेंगे इनको ऐसे कोलाइडी विलयन कह सकते हैं जिनमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों ही क्या देखने को मिलते हो, द्रव हो। कि भी यहाँ पर क्या चीज मिलेगी कि एक तो आपका जो अपने बात की कि परिक्षिप्त प्रावस्था और दूसरा जो आपका परिक्षेपण माध्यम है, ये दोनों ही आपको क्या देखने को मिलते हो, दोनों ही द्रव कंडीशन में उपस्थित हो, द्रव के रूप में उपस्थित हो। अर्थात यहाँ पर इनके द्वारा जो बनाया गया विलयन है उसको अपन क्या कह सकते हैं, एक तो द्रव सॉल्व। भी यहाँ पर लिक्विड जो सॉल्व है उसका यहाँ पर क्या किया जा सकता है, फॉर्मेशन किया जा सकता है। या फिर इसमें अपन दूसरी अपन बात करें तो यहाँ पर इसको द्रव का क्या कह सकते हैं, कोलाइडी विलयन कह सकते हैं। ये क्या है आपके द्रव का क्या है आपके कोलाइडी विलयन कहलाता है। अब यहाँ पर इस चीज को है अपन ने दो तरीके से समझा। अब एक तरीका और समझना है कि भी अपन इसको और क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर कैसे कि एक द्रव की सूक्ष्म जो बूंदे हैं वो दूसरे द्रव में क्या है, परिक्षेपण के माध्यम में उपस्थित हो या फिर परिक्षेपण के रूप में होता है, तो जो बना आपका विलयन है वो क्या कहलाता है, सॉल्व कहलाता है। क्योंकि यहाँ पर अपन ने इस चीज को क्या माना है कि जो एक द्रव है उसकी बूंदे क्या कहेंगे का दूसरे द्रव के परिक्षेपण होता है। मतलब यहाँ पर एक को तो मान लिया परिक्षेपण और दूसरे को बूंद रूप में है वो एक्सप्लेन किया। तो इस तरह से क्या किया जाता है, इनके द्वारा जो आपका सॉल्व है उसका क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। अब यहाँ पर अपन ने इनके लिए जो चीज यूज की है वो क्या कहा है, सोल का है। तो इस तरह से जो बना यौगिक भी है आपने विलयन कहते हैं वो क्या कहता है, पायस कहलाता है, इमल्सन कहलाएगा। अब यहाँ पर इसका जो सबसे इजी सबसे अच्छा उदाहरण है आपकी दे रखा है दूध क्या है, एक ऐसा इमल्सन का कहते हैं, पाइस का एग्जाम्पल कहते हैं जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगी कि जो द्रव वसाएं हैं वो उसमें क्या होती हैं, आपके बूंदों के रूप में आपकी क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। कहते हैं कि भाई वो है आपके द्रव रूप में आपके ये जो बूंदे हैं वो किसी दूसरे विलयन के अंदर दिखाई देती है। तो दूध है वो पाइस का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर अपन इसके लिए बात करें जिससे ये एक्सप्लेनेशन देना हो तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जो सूक्ष्म बूंदे जो सॉल की यहाँ पर उपस्थित होती हैं वो क्या होंगी, कणों से क्या होंगी, आपके बड़ी होंगी और प्लस साधारण रूप से क्या है आपके जो ऊपर आपके व्यवस्थित होंगी। अब यहाँ पर चीज तो ध्यान रखनी है कि जो आपका द्रव है वो तेल रूप में भी हो सकता है और वो द्रव आपका जल के रूप में भी व्यवस्थित हो सकता है। मतलब यहाँ पर पाइस के अंदर अगर अपन यहाँ पर बात करें तो जो आपकी वसाएं हैं वो क्या रहेंगी, बूंदों के रूप में। ठीक है, यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी। और अब आपका ये जो सोल बना है ये तो तेल में भी हो सकता है, ठीक है, और दूसरा ये आपके जल के रूप में भी आपकी क्या हो सकता है, इसमें व्यवस्थित हो सकता है। तो ये मुख्य रूप से आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि जो सॉल है आपके बात करें वो अलग अलग तरीके से व्यवस्थित हो सकता है। और साथ में क्या बताएंगे कि यहाँ पर ये जो बूंदे रूप बनी जाती हैं इनको
अगर सूक्ष्मदर्शी की बात करें तो उससे देखा जा सकता है, और कई बार जो रंगी आंखें हैं उनसे भी देखा जा सकता है। जो अपन सीधे हैं वो क्या कर सकते हैं, आपके जो आप जैसे दूध का विलेन है तो उसमें अपन बूंदों के रूप में क्या देख सकते हैं कि आपका जो पायस है उसमें जो तेलीय पदार्थ होता है उसका अपन क्या कर सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं, उसके द्वारा देख सकते हैं। इसके अलावा अगर अपन और एग्जाम्पल की बात करें तो एक एग्जाम्पल आपके दिया गया है कि आपका जो जैतून का तेल है, ठीक है, जैतून के तेल में अगर अपन क्या करते हैं, जल मिलाते हैं तो जल क्या है, बूंदों के रूप में रहता है। इसी तरह से अगर नाइट्रोबेंजीन है उसको अपन क्या करें, जल में मिलाकर हिलाते हैं तो उसके द्वारा भी क्या किया जाता है, पायस का निर्माण किया जाता है। कि जैतून के तेल में पहले तो अपन ने पानी की बूंदें मिलाई और फिर उसमें नाइट्रोबेंजीन है वो मिला दी, तो उसके द्वारा आपको यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, पायस है वो प्राप्त होता है। ये था इसका एक जनरल इंट्रोडक्शन कि पायस क्या होता है, उसमें परिक्षिप्त अवस्था क्या होती है, परिक्षेपण माध्यम क्या होता है। इन विलेनों को किसी और नाम से बुला सकते हैं तो ये कुछ नाम दे रखे हैं। साथ में यहाँ पर अपन ने देखा कि जो परिक्षेपण माध्यम है या जो सोल है वो किस तरह से तैयार किया जाता है, उनमें एक को कम एक को ज़्यादा है, उसके आधार पर जो है पायस बन रहा है। और फिर इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो अपने पास अपने एक्सप्लेन किया, ठीक है। ये तो थे इससे रिलेटेड अपन बात करें इसका जो जनरल इंट्रोडक्शन। अब देखिए इनमें पायस की जो वर्गीकरण है अपन उसकी बात करते हैं कि भी पायस का वर्गीकरण किस तरह से किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए अगर बात करते हैं तो आपका पायस है वो आपको दो प्रकार से देखने को मिल सकता है कि पायस है वो कितने प्रकार से, क्योंकि देखिए अभी जो अपन ने शुरुआती इसमें जो नाम लिखी है ज्यादातर उसी के हिसाब से ही जो है इनका पायस का निर्माण किया जाता है। अब देखिए बात करते हैं इसका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर अगर अपन यहाँ पर वर्गीकरण की बात करें तो वर्गीकरण में ये पायस आपके दो प्रकार से है। पहला जो तेल दे रखा है वो है तेल में पायस। पहला किसने दे दिया, तेल में पायस। और यहां पर तेल में पायस का बोल सकते हैं या तेल में जल बोला जा सकता है, या बोल दिया तेल में जल, क्योंकि तेल में क्या मिलाया है, पानी। ये परिक्षेपण माध्यम है, ये परिक्षिप्त प्रावस्था है। दूसरा है अगर इसमें बात करें तो इसमें कह सकते हैं जल में तेल पायस। ये बना, ठीक है, जल में तेल पायस। ये दो तरह के से इसका क्लासिफिकेशन या कह दें इसका वर्गीकरण किया गया है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले अपने तेल में जल पायस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, तेल में जल पायस की बात करते हैं। तो यहाँ पर इस चीज को समझना है। इस प्रकार का जो पायस है उसमें क्या होती है कि जल की जो बूंदें हैं, ठीक है, वो क्या रहेंगी, परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में। कि यहाँ पर जल की बूंदें हैं किस रूप में है, परिक्षिप्त प्रावस्था। जल की बूंदें परिक्षिप्त प्रावस्था, और आपका जो तेल है, ठीक है, ये तेल है आपका, अपन बात करें परिक्षेपण माध्यम। ये किस रूप में रहेगा, परिक्षेपण माध्यम के रूप में। अब देखिए इसमें बात करते हैं इससे रिलेटेड एग्जाम्पल। तो सबसे इजी एग्जाम्पल आपका मक्खन, कोल्ड क्रीम, या किसी तरह की जो क्रीम है वो ये वाला। तो यहां पर अपन ने ये पायस तैयार किया। अब देखिए इससे रिलेटेड अपन इसका जो है डायग्राम बनाते हैं कि इसमें अणुओं की व्यवस्था किस तरह से होगी। किसके लिए बात करें, जल में तेल। तो यहाँ पर देखिए एक डायग्राम बना रहा हूं, इसमें आप इससे समझेंगे कि यहाँ पर जो अणुओं की व्यवस्था है
अब सुनना है, यहां पर अपन बात करें तो बूंदों के रूप में क्या है, परिक्षिप्त प्रावस्था, मतलब जो कम मात्रा के अंदर है, तो ये क्या है आपके जल की बूंदें, ठीक है। और दूसरा बात करें, ये जो आपका ये जो विलियन बनाया गया है, ये आपका क्या कहलाता है, जो परिक्षेपण माध्यम के रूप में है तेल, इस रूप में व्यवस्थित है। तो ये था इसका पहला। और इसमें एग्जांपल देखिए, आपके मक्खन हो गई, कोल्ड क्रीम हो गई, और आपके जो आपके कोई भी अदर क्रीम है वो अपने इसमें ये आपको देखने को मिल सकती है। अब इसमें देखिए दूसरी बात करते हैं इसके रिलेटेड। दूसरा जो वर्गीकरण है वो अपन ने देखिए बात की, अपन बात करें इससे रिलेटेड, जल में तेल पायस। जल में तेल पायस का मीन अपन इस तरह से समझ सकते हैं कि जो आपका जो तेल है वो क्या रहेगा, बूंदों के रूप में परिक्षिप्त प्रावस्था। जो तेल की बूंदे हैं वो किसमें है, परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में। और आपका जो जल है ये क्या रहेगा, परिक्षेपण माध्यम के रूप में, कि भाई यहाँ पर ये व्यवस्था आपको इस तरह से देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षेपण माध्यम, इनको आपकी बात करें तो इस तरह से इनकी व्यवस्था देखने को मिलती है। अब इसको अपन एग्जांपल से समझे तो जस्ट जो अपने यहाँ पर जो पहले डायग्राम है उसके उल्टा डायग्राम आपको या नाम है वो जस्ट उससे दिखाने हैं। तो यहाँ पर ये चीज समझनी, ये किस रूप में है, तेल, ठीक है। और ये आपके जल के रूप में, ये तेल की बूंदें हैं और यहाँ पर जल है वो परिक्षेपण माध्यम के रूप में व्यवस्थित रहता है। तो ये था इसका क्लासिफिकेशन। अब देखिए इस जो पायस आपका बनाया जाता है उस पायस की कुछ खासियत सुनिए। खासियत ये है कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि जैसे मान लो आपके परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, अगर इन दोनों को अनुपात लेकर अपन क्या करें, बात करें, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि आपके जो जल तेल पायस है और तेल जल पायस, दोनों को एक दूसरे में क्या कर सकते हैं, अपन बदल सकते हैं कि भाई यहाँ पर परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम है, उनको एक दूसरे में इंटरचेंज आसानी से क्या कर सकते हैं, किया जा सकता है। और यहाँ पर इस आपको अपन एक एग्जांपल से समझेंगे, हालांकि वो पहले डिस्कस कर चुके कि आपकी जो नाइट्रोबेंजीन है उस नाइट्रोबेंजीन को पहले किस में मिलाते हैं, भाई आपके जल में मिला दिया, ठीक है। जल में मिलाने के बाद आपका जल तेल पायस है वो तैयार बनेगा, भाई आपका कैसा होगा, जल तेल पायस बन जाएगा। अब जैसे ही जल तेल पायस बनता है कि भाई ये स्थिति देखने को मिलती है कि तेल रूप में तो क्या आपकी नाइट्रोबेंजीन है और जल रूप में क्या है आपके यहाँ पर बूंदे हो जाती है। तो फिर क्या है कि फिर जल में आपके नाइट्रोबेंजीन है, उसकी अल्प मात्रा मिलाने पर तो उसमें इस तरह का पायस बन जाता है। मतलब यहाँ पर अपन दोनों तरह के जो अपन ने पायस के क्लासिफिकेशन पढ़े हैं वो उसमें अपन आसानी से इनकी अदला बदली कर सकते हैं। तो ये था डियर स्टूडेंट आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्शन, ठीक है। पहले जनरल इंट्रोडक्शन देखा, अब उसके बाद अपन ने क्लासिफिकेशन देखा। आगे अपन इससे रिलेटेड जो इसकी प्रावस्थाएं हैं उसका और ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है। तो आज का अपना वीडियो अपन यही खत्म करते हैं। आई होप यू आज का अपना वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड जो नोट्स बनाते रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।